हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ एक ऐसी चीज़ जो आपकी लाइफ के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और इसका नाम है कि कैसे आप अपने अंदर के ब्रह्मास्त्र को जगाएं। मत बहाना बनाएं कि बीमारियां हैं या बीमारियों का खतरा है। बस आप अपने ब्रह्मास्त्र को जगाना सीख लें। और इस वीडियो में मैं आपके साथ दो चीज़ें शेयर करूंगा। एक, कि आपके शरीर में क्या है जिसको आप ब्रह्मास्त्र कह सकते हैं, उसकी नॉलेज आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। यद्यपि कभी हमें स्कूल्स में नहीं दी गई, किसी ड्राइंग रूम में नहीं दी गई, किसी ट्रेनिंग में नहीं दी गई, आज मैं आपके साथ शेयर करने के लिए तैयार हूं। और भाई, ये आपके लिए ज़रूरी भी है कि जो चीज़ आपके सबसे ज़्यादा काम आएगी ताउम्र, उसका नाम है आपका शरीर, और उसकी जानकारी ही नहीं है। और दूसरी बात, जो नॉलेज मैं आपको दूंगा उसका एप्लीकेशन कैसे करना है, और ये एप्लीकेशन आज ही करना है, कल नहीं करना है। तो ये वीडियो देखने के लिए नहीं, ये करने के लिए है। बहुत सारी वीडियो आपके पास आएंगी जिन्हें आप देखते हैं, देखते रहिएगा, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। लेकिन कुछ वीडियो ऐसी आएंगी मेरी जिनमें आपको करना होगा, यानी कि एक्टिविटी होगी। इसे आप एक वर्कशॉप की तरह लें, एक ऐसी वर्कशॉप जो आपको घर बैठे मिल रही है। ऐसी सिचुएशन में जब हमें इसकी ज़रूरत है, हो सकता है आपके घर में आप हों, आपकी फैमिली हो, आपके परिवार के लोग हों, आप बुज़ुर्ग लोग हों, बच्चे हों, कोई ऐसी महिला भी हो जो प्रेग्नेंट है, तो आप सबको ये वीडियो दिखाइएगा, क्योंकि इस वीडियो से जो चीज़ आपको मिलने जा रही है वो यूनिक होगी, बिल्कुल यूनिक होगी। और ये आपकी लाइफ से रिलेट करेगी, पूरी तरह से आपकी सेहत से रिलेट करेगी, आपकी ग्रोथ से रिलेट करेगी। शुरू करता हूँ इस ब्रह्मास्त्र को। ब्रह्मास्त्र क्या है, इसकी नॉलेज क्या है, उसको कैसे अप्लाई करें। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे मैंने पहली वीडियो में भी शेयर किया था कि हम 150,000 प्रोटीन्स के द्वारा बने हुए जीव हैं। हमारे अंदर 1,50,000 तरह की प्रोटीन है जो हमें शरीर के रूप में मिली है, और ये प्रोटीन हमारे साथ हमेशा काम करती है। इस प्रोटीन के दो काम हैं कि ये हमें एक स्ट्रक्चर देती है और ये हमें एक फंक्शन देती है, एक बिहेवियर देती है, एक रेस्पॉन्स देती है। और अगर हम इस प्रोटीन को आज समझ लें कि ये किस तरह से काम करती है, ये प्रोटीन किस तरह से ज़िंदगी भर हमें स्वस्थ रख सकती है, यही प्रोटीन किस तरह से हमें ज़िंदगी भर डिजीज़ फ्री रख सकती है, कोई खतरा हमें कभी भी परेशान नहीं करेगा, तो ये नॉलेज आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। पर नॉलेज के अलावा मैं आपके साथ ये भी शेयर करूँगा कि इस नॉलेज को आज आप कैसे अपने साथ अप्लाई भी करें। शुरू करता हूँ। 1,50,000 तरह की प्रोटीन के बने हुए हम जीव हैं फ्रेंड्स, और ये सारा का सारा निर्भर करता है कि इस प्रोटीन को हमारे क्या सिग्नल्स मिल रहे हैं। ये प्रोटीन पूरी तरह से न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब है कि जो भी सिग्नल हम इसको देंगे वही सिग्नल लेने के लिए तैयार है। अब हमें इसको सिग्नल कैसे देने हैं, ये नॉलेज हमें नहीं चाहिए, बल्कि एक एक्टिविटी चाहिए जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन इससे पहले थोड़ी सी नॉलेज भी मैं आपको देता हूँ। हमारे पास एक चीज़ है जिसका नाम है एनर्जी, जो हमें जीवित रखती है, जो हमारे साथ कम्युनिकेट करती है, जिसके साथ हम हमेशा कम्युनिकेट करते हैं, यानी कि एक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हमारी और हमारी एनर्जी के साथ चलता है। इस एनर्जी को समझने के लिए आप ये समझिए कि आप किसी तालाब में, शांत तालाब में पत्थर फेंके तो जो वेव्स पैदा होती है ना, तो वही बिल्कुल एनर्जी का स्वरूप है। आप इस एनर्जी को ये भी समझिए कि जब दो तरह की वेव एक साथ बिहेव करती हैं तो वो किस तरह से बिहेव करती हैं, वो हमेशा एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करती हैं। और इस इंटरफेरेंस में क्या चीज़ होती है, वो उसे आप समझने की कोशिश करिएगा। आप समझिएगा कि एक ही समय पर एक तालाब में, शांत तालाब में, एक ही वजन के आप एक ही समय पर दो पत्थर डालें, उन दोनों से आपको वेव पैदा होती हुई नजर आएंगी, रिपल्स क्रिएट हो जाएंगे। और अगर वो बिल्कुल एक साथ चल रहे हैं और वो एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज कर रहे हैं, तो जब वो वेव्स मिलेंगी तो वो एक पावरफुल वेव्स बनाएंगी, वो एक एनर्जेटिक वेव होगी। याद रखिएगा, इस वेव में एक पावर होगी, क्योंकि ये दोनों वेव्स फेज इन थी, यानी कि इन फेज थी, जिसको आप सिंक्रोनाइजेशन कहते हैं। लेकिन अगर आप इसका एक और एक्सपेरिमेंट करें, उसी शांत तालाब में एक बड़ा पत्थर डालें और इस पत्थर को डालने के बाद थोड़ी देर बाद एक दूसरा पत्थर डालें, और अगर ये वेव्स जो अब चल रही हैं इन दोनों पत्थरों से और ये अलग अलग हैं, तो ये अब आपको इन फेज नहीं मिलेगी, सिंक्रोनाइजेशन में नहीं मिलेगी, एक रूपता में नहीं मिलेंगी, ये विषम रूपता में मिलेंगी। और इससे क्या होगा कि एक वेव दूसरी वेव को खा जाएगी, यानी कि जहां एक पावरफुल वेव बन सकती थी उसी तालाब में, वहां पर ये वेव एक दूसरे को कैंसिल कर देगी। बिल्कुल यही हमारे साथ होता है फ्रेंड्स। हम हमेशा इसी वेव के शिकार भी होते हैं और इसी वेव से हम हमेशा अपने आप को पॉजिटिवली परिभाषित भी करते हैं। अगर आप इसे समझ जाएं तो यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। कई बार आपने देखा होगा कि आप एक जगह पर जाते हैं जो डरावनी सी जगह है, आपकी एनर्जी किस तरह से बिहेव करती है।
आप कभी किसी कैदी को मिलने गए हैं, किसी वजह से किसी जेल में गए हैं, वहाँ की आपको एनर्जी कैसी मिलती है? वहीं पर आप किसी एक ऐसी जगह पर गए हैं जहाँ उत्सव मन रहा है, वहाँ पर आपको कैसी एनर्जी लगती है? कुछ लोगों के साथ मिलकर आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। आपको लगता है कि उसके साथ बैठकर बातें करें। वहीं दूसरे लोगों के साथ बैठकर इवन उनसे बात करना भी अच्छा नहीं लगता। ऐसा क्यों है? याद रखिएगा, जब भी आप दोनों की वेव सिंक्रोनाइज्ड हो रही है, एक रूपता में है, तो आपके पास एक पावरफुल एनर्जेटिक वेव क्रिएट हो रही है। आपको ये समझना होगा। उस समय आपकी प्रोटीन इस वेव को पूरी तरह से ग्रहण भी कर रही है और अपने स्ट्रक्चर को और अपने फंक्शन को बदल रही है। इस चीज को तो आगे न्यूरोप्लास्टिसिटी ने भी समझा दिया है। जब मैं कभी आपके साथ न्यूरोप्लास्टिसिटी की बहुत जल्दी वीडियो शेयर करूंगा कि हमारे अंदर हमेशा एक न्यूरोप्लास्टिसिटी डेवलप होती है, या तो वो फंक्शनल या फिर स्ट्रक्चरल, यानी कि हर वेव, हर एनर्जी आपके प्रोटीन की शक्ल को बदल रहा है, आपके प्रोटीन के फंक्शन को बदल रहा है। गड़बड़ ये हो गई कि इन एनर्जीज के बारे में हमने कभी पूरी तरह से बैठकर सोचा नहीं, सीखा नहीं। आपको मालूम है, जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, ये जब भी एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, ये सिर्फ इन्हीं वेव्स के द्वारा करते हैं। उनके पास वर्बल लैंग्वेज नहीं है। एक हिरण का बच्चा भी जानता है कि शेर उसके लिए खतरनाक है, उसकी एनर्जी उसको बता देती है। कभी हिरण का बच्चा नहीं जाएगा उसके पास, या हिरण नहीं जाएगा उसके साथ हाथ मिलाने के, यार मुझसे दोस्ती करोगे, बिल्कुल नहीं जाएगा। उसके पास एक एनर्जी है और उस एनर्जी को वो पढ़ लेता है। लेकिन याद रखिएगा, ये एनर्जी हमारे पास भी होती है, लेकिन इस एनर्जी को हमारे साथ एक विषम परिस्थितियों में समाप्त कर दिया जाता है। काश हम इस एनर्जी को पढ़ना सीख लेते तो आज हम खराब रिश्तों से बच जाते, आज हम खराब न्यूज़ से बच जाते, आज हम खराब सिचुएशन में जाने से अपने आप को रोक पाते, खराब से आने वाले खतरे से हम बचा सकते थे। लेकिन इस एनर्जी को हमें कभी भी पढ़ना नहीं सिखाया जाता, यद्यपि ये एनर्जी हमारे साथ आती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कई बार आपने देखा होगा, एक छोटा सा बच्चा है, वो अपनी दादी के साथ खेलना चाहता है, दादी के पास बैठना चाहता है, या दादी जैसी कोई फिगर उसको मिलती है पार्क में, किसी बस में, किसी ट्रेन में, और अचानक वो उसकी तरफ चलता है। आपने ये रोज एक्सपेरिमेंट किया होगा या देखा होगा। और अचानक उसकी मदर की पीछे से आवाज आती है, हे उधर कहाँ जा रहे हो, ये करो, पहले आप अपने टेबल से याद करो, पहले आप ये करो। याद रखिएगा, उस समय हमें कमांड दी गई है, यानी कि हम हमेशा कमांडेड वर्ल्ड में जीते हैं। हम अपनी इन इमोशंस को, इन वेव्स को पढ़ना सीख रहे थे, लेकिन उनको इमीडिएटली हमें एक वर्बल लैंग्वेज के द्वारा उसको रोक दिया गया है। और आज हम सिर्फ और सिर्फ कमांडेड वर्ल्ड में जाते हैं और जीते हैं। हमें जो कुछ पढ़ा जाता है हम उसे मान लेते हैं, और जो हमारी एनर्जी, जो हमारी वाइब्स, जो हमारी वाइब्रेशन या हमारी इमोशंस कह रही हैं, हम उनको कभी नहीं मानते। ये एक बहुत बड़ा मैटर है आज की इस परिस्थिति में जिसमें मैं और आप जी रहे हैं। जब आप वीडियो देख रहे हैं, मेरे और आपके अंदर एक वाइब आती है पुराने रेफरेंस से, यस हम हेल्दी हो सकते हैं, लेकिन चारों तरफ से एक नई वाइब आ रही है, एक नया वाइब्रेशन आ रहा है। किस रूप में जानते हैं आप? साउंड के रूप में, कि हमारे चारों तरफ खतरा है। यानी कि जो एक साउंड आ रही है कि हमारे चारों तरफ खतरा है, उससे क्या हुआ है? उससे मेरी जो वाइब्स थी, वाइब्रेशन थी पॉजिटिव, जो मेरी प्रोटीन को हेल्दी रख सकती थी, जिसके बारे में मैं अभी और बातें करूंगा, वो पूरी तरह से ओवर पावर्ड हो चुकी है। हमारी इमोशंस, हमारी जो इंट्यूजन पावर्स हैं, वो समाप्त कर दी जाती हैं इस साउंड के द्वारा। यद्यपि मैं जानता हूं मेरे पास बहुत सारे रेफरेंस हैं, मैं 12, 15, 20 साल की उम्र में हेल्दी रहा हूं और अभी तक भी हेल्दी हूं, लेकिन कई दिनों से ऐसा लग रहा है कि नहीं, अब हेल्दी रहना मेरा बहुत बड़ा पाप है, ऐसा लग रहा है। ऐसा नहीं है। हमारे पास जो इस तरह की वाइब्स आ रही हैं, इससे आपको बचना होगा। आप क्या जानते हैं, मैं आपके साथ अगर एक शेयर करूं इसी चीज़ को आगे, चलिए शेयर करता हूं। हमारे पास 1,50,000, जी हाँ 1,50,000 प्रोटीन्स हैं जो हमेशा हमारे लिए काम कर रही हैं। इसी में हमारी 60 ट्रिलियन सेल्स हैं, इसी में हमारे आप कह सकते हैं इम्यूनिटी है, इसी में हमारी इंटेलिजेंस है, इसी में हमारी स्किन है, मसल्स हैं, बोन्स हैं। और ये 60 ट्रिलियन सेल्स एक बिहेव करते हैं स्पेशली कि इनके पास एक चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रिसिटी होती है, और इनके पास 1.4 वोल्ट की एक इलेक्ट्रिसिटी होती है, जो मैंने पहली वीडियो में भी बताया था। और अगर आप 60 ट्रिलियन को 1.4 से गुना करें तो पता है आप कितनी एनर्जी के मालिक हैं इस वक्त? आप इस वक्त मालिक हैं 84 ट्रिलियन वोल्ट के। और ये एनर्जी
किसी भी वायरस को, किसी भी बैक्टीरिया को। और अगर आपके अंदर कोई भी बीमारी है, उस बीमारी को समाप्त करने के लिए मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ। यानी कि इतनी एनर्जी की हमें जरूरत भी नहीं है किसी वायरस को मारने के लिए। लेकिन अगर हमने इस एनर्जी को, अगर हमने इस एनर्जी को जो वाइब्रेशन में हमारे साथ पड़ी है, इसे अगर हमने गलत सिग्नल दे दिया, तो दोस्तों ये हमारे लिए वैसा ही काम करेगी कि जैसे दो वेव अगर वो सिंक्रोनाइज्ड हैं तो एक पावरफुल वेव बनती है, और अगर नेगेटिव वेव हैं तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देती है। ये कैंसिल होती जा रही है। आप चारों तरफ से क्या मैसेज ले रहे हो इतने दिनों से? एक मैसेज आ रहा है कि हम खतरे में हैं, हम खतरे में हैं, हम खतरे में हैं। और आपको ये खतरा चारों तरफ से आ रहा है। कई बार टेलीफोन कॉल से आ रहा है, कभी किसी और मीडिया से आ रहा है, कभी टीवी से आ रहा है। और आपके अंदर की जो एक हीलिंग पावर थी आपकी प्रोटीन के अंदर, और आपकी जो वाइब्रेशन थी 84 ट्रिलियन वोल्ट की, वो पूरी तरह से ओवर पावर हो चुकी है इस मैसेज के द्वारा। काश ऐसा ना होता, काश हमें सिखाया जाता कि हम अपनी वाइब्रेशंस के साथ जुड़ें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जानते क्यों? जानते हैं क्यों? क्योंकि मेडिकल साइंस में कभी एनर्जी नहीं पढ़ाई जाती। इसीलिए नहीं पढ़ाई जाती क्योंकि सारे की सारी फार्मा कंपनीज एनर्जी नहीं बेचती, केमिकल्स बेचती हैं। वहाँ केमिकल पढ़ाया जाता है और वही केमिकल्स हमें दिए जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको पूरी तरह से इस चीज़ को कह रहा हूँ, आप मेरी बात मानिएगा और मेडिकल साइंस को और अच्छी तरह से गूगल करिएगा। जो भी चीज़ मैं आपको दे रहा हूँ वो साइंस की नॉलेज है पूरी तरह से। आपके पास अनलिमिटेड इस वक्त पोटेंशियल है अपने आप को हीलिंग टेस्ट देने की और हेल्थ देने की, बशर्ते कि आप इस एनर्जी के साथ गेम ना खेलें। और ये गेम 3 तरह से खेल रहे हैं आप। जब भी आप अपनी एनर्जी से बाहर जा रहे हैं, जब भी आप एनर्जी को गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं, इसके पीछे 3 कारण हैं और इन तीनों कारणों को मैं लूँगा एक एक करके डिफरेंट वीडियोज़ में। लेकिन आज मैं जो चीज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ बहुत यूनिक होगी। आप मुझे वायदा करें कि इस वीडियो को आप सिर्फ देखेंगे नहीं, अपने परिवार के साथ करेंगे। अब जो मोमेंट मैं आपके साथ देने वाला हूँ एक छोटी सी नॉलेज देने के बाद, फ्रेंड्स मैं आपके साथ शेयर करूँ, इस एनर्जी को 3 चीज़ें बर्बाद करती हैं। नंबर 1, ट्रॉमास। जितने भी हमारे पास हादसे पड़े हैं पास्ट के, वो ट्रॉमास हमें हमेशा बर्बाद कर देते हैं। इस एनर्जी को 84 ट्रिलियन वोल्ट की इस एनर्जी को बर्बाद कर देते हैं। और हमारी प्रोटीन त्राही करती है कि मुझे मेरा खाना दो, मैं जीवित रहना चाहती हूँ। हमारी बॉडी की पहली इंस्टिंक्ट होती है, पहली जीन होती है कि हमारी सेल्स कभी मरना नहीं जानती, हमारी सेल्स कभी बीमार पड़ना नहीं जानती, हमारी बॉडी में कभी डिजीज़ नहीं रह सकती। ये हमारी पहली इंस्टिंक्ट है। हम हमेशा लंबी उम्र जीना चाहते हैं, ये हमारी पहली इंस्टिंक्ट है। क्या आप जानते हैं? हम हमेशा खुश रहना चाहते हैं, हम हमेशा गोल ओरिएंटेड रहना चाहते हैं। ये हमारी पहली इंस्टिंक्ट है जीने की। फिर इसे ओवर पावर कौन कर देता है, कौन मार देता है इसको? पहली चीज़ है आपके पास कोई ट्रॉमा हो सकता है, इसकी बाद में करूंगा। दूसरी चीज़ जो सिग्नल आते हैं आपकी बॉडी को, आपकी प्रोटीन को, जो 1,50,000 प्रोटीन्स हैं, इनको दूसरा सिग्नल आता है कि आप टॉक्सिन्स में हैं। टॉक्सिन्स ये हवा का भी हो सकता है और जंक फूड का भी हो सकता है, जिसे हम खाते जा रहे हैं। बहुत दिनों से हम जंक फूड खाते जा रहे हैं। इसके बारे में भी मैं आपसे बातें करूंगा। तीसरी चीज़ है आपके थॉट। यहां पर मैं आज रुकूंगा। अगर आप नेगेटिव थॉट में जी रहे हैं, अगर आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में जी रहे हैं जहां पर आपको रेगुलरली नेगेटिव थॉट दिए जा रहे हैं, तो ये तीसरा बड़ा आपका कारण है कि आप अपनी 1,50,000 प्रोटीन्स को मारने की पूरी साजिश कर रहे हैं। आपने ये ब्रह्मास्त्र अपने ही अगेंस्ट यूज कर लिया है। और ये ब्रह्मास्त्र जहां पर करोड़ों जीवाणुओं को मार सकता है अंदर, वहां पर ये खुद घुटने टेक कर बैठ गया। और घुटने टेक कर नहीं, मैं तो ये कहूं कि मर कर बैठ गया। और उसके जिम्मेदार मैं और आप हैं। और हमारे एनवायरनमेंट में ये थॉट कहाँ से आ रहे हैं? थॉट इज नॉट योर्स, मेरे मेंटोर कहा करते हैं। थॉट आपका नहीं है। अगर आपके पास थॉट, कोई भी थॉट जनरेट होता है, वो हमेशा दूसरों के पास जाता है, क्योंकि थॉट भी एक वेव है और वेव कभी भी आपकी नहीं होती। हम सब उसको शेयर करते हैं, जो मैं अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। या फिर किसी का थॉट आपके पास आया जिसको इस वक्त आप जी रहे हैं, या चारों तरफ लोग जो बोल रहे हैं वही थॉट तो आप जी रहे हैं। पिछले 3 हफ्तों से अगर आप देखेंगे किन थॉट्स के आप साथ जी रहे हैं, किन थॉट्स के साथ आप उठते हैं, किन थॉट्स के साथ आप सोते हैं, किन थॉट के साथ आप दिन भर बात करते हैं अपने घर के लोगों के, किन थॉट्स के साथ जब आप खिड़की खोलते हैं बाहर देखते हैं, और किन थॉट्स के साथ आप खाना खाते हैं। एक ही तो थॉट चल रहा है आपका, और वो थॉट है अनसर्टेनिटी का, फियर का, कल क्या होगा। और सोचिए कि ये थॉट हमें क्या दे रहा है। मेरी
1,50,000 प्रोटीन इस वक्त क्या कर रही होंगी? जिनके पास जीने की एक कला है, जिनके पास जीने का एक इंस्टिंक्ट है, जिनके पास एक जीन है कि हम कभी भी बीमार नहीं पड़ सकते, उसे हमने ओवर पावर कर दिया, उसके हाथ पैर बांधकर हमने एक तरफ डाल दिया और हम उसको ये बता रहे हैं कि अब बीमार पड़ना हमारा रिचुअल है, ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं है दोस्तों। आप इस थॉट को बदल सकते हैं। और ये थॉट, सबसे इंपॉर्टेंट थॉट जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, पिछले 30 सालों से लोगों को पढ़ा रहा हूँ। पहला एक थॉट आप संभालिए अपने आप को, और वो थॉट है वर्दीनेस का, अपने लायक होने का। आपको हमेशा हर इवेंट से 2 ही थॉट मिलते हैं, एम आई वर्दी और एम आई नॉट वर्दी। जब आप इस सिचुएशन को जी रहे हैं, खतरा चारों तरफ से आपको दिखाया गया है, एक ही थॉट आता है, आई एम नॉट वर्दी एनफ। जब भी आपको फेलियर मिलता है, आई एम नॉट वर्दी एनफ। जब भी कोई ब्रेकअप इशू होता है, हमें कोई छोड़कर जाता है, आई एम नॉट वर्दी एनफ। जब हम बीमार पड़ते हैं, एक ही थॉट आता है, आई एम नॉट वर्दी एनफ। मैं लायक ही नहीं हूं, मैं डिजर्विंग नहीं हूं। और ये थॉट सबसे खतरनाक थॉट है माय डियर फ्रेंड्स। आज इस थॉट को बदलना होगा। डू यू नो हाउ ग्रेट यू आर? कितने ग्रेट हैं आप? क्या कभी आपने जाना है? हर सुबह सूरज मेरे लिए और आपके लिए उगता है। एक दिन के लिए, 3 मिनट के लिए अगर हवा बंद हो जाती इन दिनों में, जब से हम पैदा हुए, सिर्फ 3 मिनट के लिए, सोचिए आज हम पैरालाइज्ड होते, ब्रेन डेड होते। लेकिन ऐसा नहीं है, बिकॉज वी आर वेरी ग्रेट एंड वेरी डिजर्विंग। हाउ ग्रेट यू आर जानना चाहते हैं? जाइए अपने पास्ट में और ढूंढिए उन ट्रेजर्स को। जब आपको पहली बार ड्रेस मिली थी जाने के लिए स्कूल में, पहली बार जब आपका दोस्त बना था स्कूल में, जब पहली बार आपने कलम पकड़ी थी, पहली बार जब आपने अपने अल्फ़ाबेट को लिखना शुरू किया था, पहली बार जब आपको साइकिल मिली थी, कितने ग्रेटफुल थे आप? कहाँ चले गए वो सब कुछ? आज परिस्थितियों में छोटी सी परिस्थिति को एक बार फेस करते हैं, एक फेलियर को फेस करते हैं, एक जॉब के छूटने को फेस करते हैं, कुछ दिन की आप घरबंदी को में अगर आप रहते हैं उसको फेस करते हैं, तो आपको लगता है कि यू आर नॉट वर्दी एनफ। आपके पास ऐसे ट्रेजर्स एक नहीं है, हजारों हैं। लेकिन हम किन को याद रखते हैं? हम उन्हें याद रखते हैं जो हमारी लाइफ में नेगेटिव चलते हैं। आपके पास 10 घटनाएं नहीं है जो नेगेटिव हैं, लेकिन ये 10 घटनाओं ने आपके 100 और 200 ट्रेजर्स को मार दिया है, दबा दिया है। बिल्कुल, शायद ये हमारी नेचर भी है। एक बूंद कीचड़, एक बाल्टी गंगा जल को बर्बाद कर देता है। बगैर अगर मेहनत करें हम बाग को उगा रहे हैं तो सिर्फ झाड़ झंकाड़ पैदा होते हैं। एक पौधा उगाने के लिए हमें माली रखना पड़ता है, और अगर माली नहीं होता तो वहाँ पर झाड़ ऑटोमेटिकली उगाते हैं। यही बिल्कुल हमारे माइंड और ब्रेन के साथ है। हमारे पास अनलिमिटेड थॉट आ जाते हैं, और वो थॉट अधिकांश नेगेटिव होते हैं। 60,000 थॉट में से 99% हमारे नेगेटिव थॉट आते हैं। और शायद इसी नेगेटिविटी की वजह से हम चारों तरफ अपनी उन्हीं वेव्स को भी अट्रैक्ट करते हैं, उन्हीं न्यूज़ को अट्रैक्ट करते हैं, उन्हीं तरह के लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, उन्हीं तरह की परिस्थितियों को अट्रैक्ट करते हैं जो हमारे लिए नेगेटिव है। आज आप एक काम करेंगे, इसी वक्त आप मेरे साथ अगर मुझे सुन रहे हैं तो आप कंधे सीधे करके बैठिएगा और मोमेंट लाइएगा कि हाउ ग्रेटफुल यू आर। द वर्ड इज हाउ ग्रेटफुल यू आर। और आज सोचना शुरू करेंगे, मैं और आप निकालेंगे तरीके कि हाउ ग्रेटफुल आई एम और यू आर। और ये थॉट अगर आज आपने अपने सबकॉन्शियस को दे दिया है तो ये थॉट आज आपकी 1,50,000 प्रोटीन को कंप्लीटली बदल देगा। और इस 1,50,000 प्रोटीन को आज एक मैसेज दे दो मेरे भाई कि यार हम जीने के लिए वर्दी हैं। वी आर ग्रेटफुल, वी आर ग्रेटफुल, वी आर ग्रेट, वी आर ग्रेट। लेट मी टेल यू, कितनी चीज़ें मैंने बताई। सब सुबह उठकर आपको एक न्यूज़ मिलती है कि इतने देश में इतने लोग और बीमार हो गए, लेकिन उस समय आपने कभी नहीं सोचा हाउ ग्रेट आई एम स्टिल अलाइव। मैं इस वीडियो को इस वक्त देख रहा हूं, अभी मैं कितना ग्रेट हूं, हाउ ग्रेट आई एम। अभी भी आप मेरी बात को सुन रहे हैं, हाउ ग्रेट यू आर दैट यू आर हैविंग योर ईयर्स। यू आर लिसनिंग दिस वीडियो इन योर ऑफिस और इन योर होम। आई प्रोबेबली से हाउ ग्रेटफुल यू आर। You are healthy, energetic, young. How grateful you are. You are taking wonderful breath now. How grateful you are. You have a wonderful past events. Might be 10 negatives हैं, वो तो आपके लिए होनी भी चाहिए थी क्योंकि उससे हमें लर्निंग मिलती है। Go into your past and find how grateful you are. याद रखिएगा, एक बात बताऊं मैं आपको, दिल से कह रहा हूं, इस बात को दिल से ही सुनिएगा। इस वक्त दुनिया में किसी अस्पताल में किसी बेड पर पड़ा हुआ कोई करा रहा होगा मरीज, उस जीवन के लिए भीख मांग रहा होगा भगवान से जो जीवन मैं और आप जी रहे हैं। राइट एट दिस मोमेंट, समवेयर इन दिस वर्ल्ड, इन सम हॉस्पिटल, ऑन सम बेड, somebody is begging to the God for the life that you and I are living. How grateful we are. आज कुछ ना करें, आप पेन उठाइएगा इसी वक्त,
और लिखना शुरू करिएगा इसी वक्त मेरे साथ कागज पर, हाउ ग्रेटफुल आई एम, हाउ ग्रेटफुल आई एम, हाउ ग्रेटफुल आई एम, और लिखिएगा कम से कम 10 रीजन। आई एम ग्रेटफुल दैट माई फैमिली इज इंटैक्ट, आई एम ग्रेटफुल दैट फॉर मी इवन this nature is giving me lot of air, I am grateful that my crops are growing, I am grateful that the world is just wonderful, I am grateful that the sunshine is available for me, I am grateful that I enjoyed my wonderful events of my past, I am grateful that my breath is going on consistently। आप अपने लिखिएगा, इसी वक्त पेन लीजिएगा। अगर आप मेरी वीडियो सुन रहे हैं तो मैं अब अगले 30 सेकंड आपको दे रहा हूं। उठिएगा इसी वक्त, एक नोटबुक लीजिएगा, पेपर खोलिएगा जो ब्लैंक पेपर है, पेन शुरू करिए लिखना और लिखना शुरू करिएगा, इसी वक्त लिखना शुरू करिएगा, हाउ ग्रेटफुल आई एम, हाउ ग्रेटफुल आई एम। और पहला रीजन लिखिएगा, बिकॉज आई एम स्टिल टेकिंग माई ब्रेथ, आई एम स्टिल एंजॉइंग माई सनशाइन, आई एम स्टिल लिसनिंग टू दिस वीडियो, आई एम स्टिल वॉचिंग दिस वीडियो, आई एम स्टिल एट माई होम, I enjoy number of events in my past when I enjoyed my health। एक बार नहीं कई बार ऐसी रहा होगा जब आपके पेरेंट्स ने खाना नहीं खाया था क्योंकि आप घर नहीं लौटे थे। सोचिए कितने वर्दी थे आप, कितने ग्रेट थे आप। कई बार आपकी किताबों पर आपकी मदर ने कवर चढ़ाए हैं, हाउ ग्रेटफुल यू आर, डोंट यू थिंक। जब आपको नई साइकिल मिली थी, नई ड्रेस मिली थी, नए फ्रेंड्स मिले थे, नए स्कूल्स मिले थे, कई बार आप बागों में खेले थे, कई बार आप दौड़ लगाया करते थे, कई बार आप साइकिल से गिरा करते थे और हंसा करते थे, क्या आप उनको भूल गए हैं? याद रखिएगा, ये ट्रेजर्स आज मुझे आपको देने जरूरी हैं, क्योंकि आपकी प्रोटीन, जिसको आप 1,50,000 प्रोटीन कहते हैं, जिसको आप लाइफ कहते हैं, इन्हीं चीज़ों की तलाश कर रही है माय डियर फ्रेंड। लिखिएगा हाउ ग्रेटफुल आई एम। और मैं तो ये कह रहा हूं कि इसी वक्त खड़े होइएगा, और अगर इस वीडियो को आप सुन रहे हैं तो गो टू योर फैमिली मेंबर्स और उन्हें याद दिलाइएगा, कहिएगा कि छोड़ो सारा काम, थोड़ी देर के लिए एक एक्सरसाइज करते हैं, ढूंढिए अपने अपने ट्रेजर्स, हाउ ग्रेटफुल वी आर, हाउ ग्रेटफुल वी आर, हाउ ग्रेटफुल वी आर। और ये फीलिंग जब ग्रेटफुल की आएगी तो अंदर से एक आवाज भी आएगी, यस हाउ ग्रेट आई एम, हाउ ग्रेट आई एम। और इस वक्त अपने कंधे सीधे करिएगा, और मुझे मालूम है इस वक्त आपको कम से कम 2, 3, 4, 5, 6 रेफरेंस मिल चुके होंगे दैट यू आर रियली फीलिंग ग्रेट। सो एक काम क्यों नहीं करते आप, इस वक्त आप कोई ना कोई पेपर लें, उसे चिपकाना शुरू करें, कोई पेन ले, लिखे कहीं दीवार पर, यस हाउ ग्रेट आई एम। लिखिए अपनी किचन में जाकर, हाउ ग्रेट आई एम। लिखिए अपने बेडरूम में जाकर, हाउ ग्रेट आई एम। लिखिए अपने बाथरूम में जाकर, हाउ ग्रेट आई एम। नहीं है पेन, पेंसिल से लिखिए। नहीं है पेंसिल, आप लिपस्टिक पड़ी होगी या फिर कोई और कलर पड़ा होगा। नहीं कलर है तो मेरी बात सुनिएगा, आपके घर में चाकू है, उठाइएगा, उसकी नोक को पकड़िएगा अपने हाथ को संभालते हुए और लिखिएगा अपने किसी भी दीवार के फर्श पर, दीवार के सीमेंट पर, हाउ ग्रेटफुल आई एम। 21 दिनों के बाद हम इसको ठीक कर लेंगे, फिर नया पेंट कर लेंगे। लिखो, आज ये लिखना जरूरी है मेरे भाई आपके लिए, क्योंकि अगर ये रेफरेंस आज नहीं दिया तो फिर देर हो जाएगी। आपकी प्रोटीन आज ही ठीक होने के लिए तैयार है, आज ही आपके एंडोर्फिन्स निकलने शुरू होंगे, आज ही, कल नहीं, आज ही, इसी वक्त। आपकी बॉडी में अनलिमिटेड पावर छुपी पड़ी है, आपकी ग्लैंड सूखती जा रही हैं इन खराब न्यूज़ को सुनकर। इनको एक बार फिर हरा कर लो, एक बार फिर अपने डोपामाइन को निकालना शुरू कर दो, आपके एंटी डिप्रेसेंट बंद हो जाएगी, सेरोटोनिन को बंद शुरू कर दो निकालना, ऑक्सीटोसिन को निकालना। मेरा सिर्फ इतना सा कहना है कि आपके पास इन सारे केमिकल्स की खान भरी पड़ी है। यू आर लिविंग ए वंडरफुल वंडरफुल फाउंटेन्स ऑफ दिस केमिकल्स, जिनके सामने कोई भी बैक्टीरिया नहीं रुक सकता। लेकिन आज उसके लिए एक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि हाउ ग्रेट आई एम। और आज एक फ़ोन उठाइएगा आप मेरे साथ, और अपना फ़ोन उठाइएगा, स्मार्टफोन आपके पास है, इसका बहुत दिनों से आप यूज़ कर रहे हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ मिस यूज़ कर रहे हैं, आज पहली बार यूज़ करिए। आज एक सेल्फी लीजिए इससे आप, और सेल्फी लेते हुए आप अपने चेहरे पर ग्लो लाइए, एज इफ यू आर रियली ग्रेट। अपने परिवार को अपने साथ खड़ा करिए, जिस माहौल में भी उनसे कहेगा हंसो जोर से, और एक स्माइल लाइए उनके चेहरे पर और कहिए यस वी आर ग्रेट। और एक हाउ ग्रेट आई एम सोचते हुए अगले 10 सेकंड तक इस फीलिंग को लाते हुए आज एक फोटो लीजिएगा, एक सेल्फी लीजिएगा। ये सेल्फी लेना आपके लिए जरूरी है। आज एक रेफरेंस क्रिएट करिए। रेफरेंसेस आर द फैब्रिक्स ऑफ योर लाइफ। आपके लाइफ में जितने भी धागे हैं वो उनका नाम रेफरेंसेस है, उनका नाम बिलीफ है, उनका नाम परसेप्शन है। एक परसीव करिए इस मोमेंट को मेरे साथ। मैं मेहनत कर रहा हूं आपके लिए, इन चीज़ों को सिखाने के लिए मैं 5 दिन की वर्कशॉप देता हूं।
लोगों से लाखों रुपए लेता हूं। आज अब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, इस मोमेंट को छोड़िएगा मत, खड़े हो जाइए इसी वक्त, लिखिए जगह जगह पेन से, पेंसिल से, चाकू से, यस हाउ ग्रेट आई एम। लीजिए अपना मोबाइल और एक सेल्फी लीजिए अपने परिवार को साथ खड़े करके, लाइए बुजुर्गों को, बच्चों को, और मुस्कुराते हुए एक सेल्फी लीजिए सबकी, यस हाउ ग्रेट आई एम। और अब इसको आप अपने फेसबुक पर चढ़ाइए, मुझे टैग करिए, हैशटैग शुरू करते हैं। चलिए आज से हैशटैग शुरू करते हैं, हाउ ग्रेटफुल आई एम। और हर सभी लोग, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, अपने लिए, मेरे लिए नहीं, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने परिवार के फ्यूचर के लिए, अपनी बॉडी को आज एक नया रेफरेंस दीजिएगा। आपकी 60 ट्रिलियन सेल्स और 1,50,000 प्रोटीन्स वेट कर रही हैं आपके एक मैसेज का। चारों तरफ से आपके कानों में जो मैसेज दे रहे हैं, आज उसके पैटर्न को हम ब्रेक करते हैं। और हम पैटर्न ही तो ब्रेक कर रहे हैं, एक साइकिल को तोड़ने के लिए आज हम अपने घरों में बंद हैं, तो एक नेगेटिव साइकिल को भी तो तोड़ते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये सोशल डिस्टेंसिंग हमारे लिए सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का एक आज बहुत ही बड़ा रीज़न है। आज ही आप हैशटैग को शुरू करना शुरू करें। मैं वेट कर रहा हूं, आप मुझे टैग जरूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, कीप एंजॉइंग।